नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस अपडेट के माध्यम से मैं LDC 2018 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, इसी के साथ साथ UPSC भर्ती परीक्षा, इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी, इस प्रकार की कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि जितनी भी जानकारियां मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूं वो सब आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो हैं हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड से पटवारी सहित 2385 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, और इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम डेट है वो है 22 मार्च। 8 मार्च से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर 3 कैटेगरी के लिए भर्ती का होना तय है। इसमें देख लीजिएगा आप, नायर पटवारी और ग्राम सचिव, इन तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर पदों का जो डिवाइडेशन वो कर रखा है। तो जो भी अभ्यर्थी बेरोज़गार हैं वो अभ्यर्थी अगर इस भर्ती के पात्र हैं और इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दे रखी हैं, hssc.gov.in पर जाकर 22 मार्च से पूर्व इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थान के बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए कि AEN सहायक अभियंता AEN की भर्ती का आयोजन 2019 में मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसका परिणाम कल जारी किया गया है। यहाँ पर दे रखा है सहायक अभियंता परीक्षा मुख्य का परिणाम घोषित। तो यहाँ पर AEN के लिए, जो कि विद्युत विभाग, सिविल और यांत्रिकी के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और जो अभ्यर्थी 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित की गई मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, उन सभी बेरोज़गार अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतज़ार था परिणाम का। तो कल इसका परिणाम जारी करके इन अभ्यर्थियों को एक खुशखबरी प्रदान की है। इसके बाद में अगली अपडेट है राज्य में पिछले 6 वर्षों से नहीं हुआ सेट परीक्षा का आयोजन। यहाँ पर बेरोज़गारों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए फॉर्म मांगे गए हैं, और कॉलेज व्याख्याता भर्ती का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अप्रैल माह में कॉलेज व्याख्याता भर्ती का आयोजन किया जाना है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि पिछले 6 वर्षों से राज्य में किसी प्रकार की सेट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जो कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए एक न्यूनतम योग्यता होती है। सेट या नेट वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र होते हैं, और राज्य में पिछले 6 वर्षों से इस प्रकार की किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। तो इससे लगभग 50,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सेट परीक्षा के नहीं होने से इस भर्ती में अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए जिन्होंने अपना आवेदन किया है और वो एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, तो सेट परीक्षा के अभाव में वो अभ्यर्थी इस हेतु अपात्र हो जाएंगे। और इस संबंध में बोर्ड ने क्या कहा है ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे RPSC ने कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले सेट का कोई प्लान नहीं। तो यहाँ पर बेरोज़गारों के लिए एक तमाचा दिया है कि RPSC ने सेट परीक्षा के आयोजन के लिए स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है कि किसी भी प्रकार की सेट परीक्षा का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा से पूर्व नहीं होगा। और यदि कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा से पूर्व सेट का आयोजन नहीं होता है तो लगभग 50,000 अभ्यर्थी के लिए ये दुख का विषय है कि लगभग 50,000 अभ्यर्थी इससे अपात्र हो जाएंगे और उन्हें भर्ती से बाहर होना पड़ेगा।
इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है रेलवे ग्रुप डी को लेकर कि अप्रैल व मई में रेलवे ग्रुप डी के लिए परीक्षा होनी है, जिसके बारे में पहले भी जानकारी प्रोवाइड कर दी गई थी और रेल मंत्री ने इस संबंध में सितंबर में सूचना प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक पदों के लिए 1 करोड़ 20 लाख से अधिक फॉर्म आए थे और उनके लिए 1,03,769 पदों पर इस भर्ती का आयोजन होना है। तो ये परीक्षा अप्रैल माह में शुरू होने के पूरे आसार है और अप्रैल, मई और जून लगभग 3 से 4 महीने इस परीक्षा का चलना तय है। इस प्रकार से एनटीपीसी की परीक्षा चलते हुए लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी लगभग 3 से 4 महीने ग्रुप डी की परीक्षा चलने वाली हैं। तो अभ्यर्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें। जिन्होंने एनटीपीसी में अप्लाई किया था और जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है उन्हें अगर थोड़े भी आसार कम है तो ज़रूर वो ग्रुप डी के लिए तैयार रहें, कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद में अगली अपडेट है कटारिया ने लगाया आरोप 2.5 साल में राजस्थान सरकार ने 1,80,000 युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की है। अर्थात 1,80,000 युवाओं के लिए नौकरियों की घोषणा की है, लेकिन 13,000 बेरोजगार युवाओं को ही नियुक्ति दे पाई है। तो 1,80,000 नौकरियों की घोषणा करने का क्या फ़ायदा जब 2.5 साल में मात्र 13,000 बेरोजगारों को ही ज्वाइनिंग दे पाई है। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा बैक पॉइंट ये है कि भर्तियां निकलने के बावजूद भी समय पर जब भर्तियां पूरी नहीं होती हैं तो इसका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ता है। तो इस बात को लेकर अब बेरोजगार संघ ने एक हुकार भरी है। इस बेरोजगार संघ की हुकार से कहीं ना कहीं बेरोजगारों के हितों में कुछ कार्य होगा और सरकार इस बात से सचेत होगी कि बेरोजगारों के हित में कुछ काम किया जाए। इस बात को लेकर उपेंद्र यादव जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रहे हैं वो आज जोधपुर जो कि सीएम का गृह जिला है वहाँ से बेरोजगारों के संघ को लेकर आंदोलन करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों के हित में सरकार को अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ 1,80,000 भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है अगर उनको ज्वाइनिंग प्रोवाइड नहीं करते तो। इसके बाद में अगली अपडेट है कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा 12 जून को। दोस्तों जिस प्रकार से दिसंबर माह में 6 दिसंबर को जो जूनियर इंजीनियर की भर्ती का आयोजन हुआ था वो पेपर जिस प्रकार से लीक किया गया था, लीक करने को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। तो उसके तहत कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी उस रद्द परीक्षा का पेपर अब 12 जून को होगा। इस बात को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें लिखा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, इन चारों विभागों के जो जूनियर इंजीनियर हैं, इन चारों विभागों के जो जूनियर इंजीनियर हैं उन अभ्यर्थियों को 12 जून 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस भर्ती का जो परीक्षा पेपर है उसका आयोजन किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी 6 दिसंबर को जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में शामिल हुए थे उनके लिए पुनः पेपर की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई हैं। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए थे वो कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रही हैं, उनके पास लगभग 4 महीने हैं तैयारी करने के अभी भी। इसके बाद में अगली अपडेट है लेखा सहायक एवं तकनीकी सहायक भर्ती स्थगित। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शासन द्वारा सचिवालय ने प्रदेश के समस्त जिला परिषदों में 27 फरवरी 2021 के अंक में समयावधि बढ़ी नई और जेटीए व लेखा सहायक की विज्ञप्ति निकाल दी। तो इसके चलते 1166 पदों के लेखा सहायक एवं 2061 जेटीए के पदों पर जिस प्रकार से भर्ती का आयोजन करना था उस भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। तो इससे बेरोजगार जो संविदा रूप में कार्यरत थे उन्हें ठेस पहुंची है।
इसके बाद में एक अगली अपडेट है यूपीएससी से। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का जो परीक्षा कार्यक्रम है, जो भर्ती कार्यक्रम है, जारी हो चुका है। यूपीएससी सिविल सेवा एवं वन सेवा परीक्षा के लिए 822 पदों पर, जिसमें 712 पद सिविल सर्विस के एवं 110 पद भारतीय वन सेवा के हैं। कुल मिलाकर 822 पदों पर यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए एज क्राइटेरिया 21 से 32 वर्ष हैं। और इसके अलावा फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 24 मार्च है। 24 मार्च से पूर्व इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु वो upsc.gov.in पर जाकर 24 मार्च से पूर्व अपना आवेदन कर दे। 27 जून 2021 को इस परीक्षा का प्रीलिम्स, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसका आवेदन किया जाना है। इसके बाद में अगली अपडेट है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती, इस प्रकार का हवाला दिया है शिक्षा मंत्री के माध्यम से। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में जल्द से जल्द कंप्यूटर टीचर की भर्ती के लिए हवाला दिया है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग में लगभग 10 से 12 हज़ार पदों के लिए कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का आयोजन किया जाना है। इस प्रकार से जो 2020-21 के बजट में 41,000 भर्तियों की घोषणा की गई थी, उसमें 31,000 भर्तियाँ जो कि रेट के रूप में निकाली गई हैं और बाकी 10,000 भर्तियाँ जो बची हुई हैं उसमें कुछ न कुछ और पद ऐड करके लगभग 10 से 12 हज़ार पदों पर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का आयोजन किए जाने की संभावना बहुत जल्द है। अब इस बारे में अभी समस्या ये आ रही है कि अब तक इस प्रकार के शिक्षकों का कोई कैडर नहीं बना है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो समस्या ये है कि इस प्रकार के टीचर की भर्ती के लिए कुछ समस्या ये आ रही है कि डिग्रीधारी अभ्यर्थी व डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी, किन अभ्यर्थियों को इसके लिए पात्र माना जाएगा, इस समस्या को चलते हुए भी ये भर्ती अब तक अटकी पड़ी है। तो जल्द से जल्द इस बारे में मंत्री जी संज्ञान लेने वाले हैं। और इसके बाद सदन में सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस फैसले के तहत ये संभावना दिखाई देती है कि यहाँ पर दे रखा है कि एक में बड़ा झटका और दूसरे में राहत। 27,000 पंचायत सहायक और 10,000 पैरा टीचर्स, ये लगभग 37,000 बेरोज़गारों के लिए सबसे बड़ी दुख की खबर है कि उन्हें एक तमाचा दिया है। और इस तमाचे के माध्यम से ये कहा गया है कि 27,000 पंचायत सहायक और उसके साथ साथ 10,000 पैरा टीचर्स, जो कि लगातार स्ट्राइक करने की मांग कर रहे थे, उनके लिए सदन में स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया है और 37,000 बेरोज़गारों को स्ट्राइक करने की मांग को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर दे रखा है 27,000 पंचायत सहायक और 10,000 पैरा टीचर नहीं होंगे नियमित। लेकिन इसी के साथ साथ जिसकी मैंने अभी कहा था कि कंप्यूटर शिक्षक को लेकर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर ये कहा गया है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए भर्ती अगले 1 माह में। अब ये कितना तार्किक है ये कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन संभावना ये है कि अगले 1 से 2 माह में इस भर्ती हेतु कोई न कोई प्रकार का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द 10 से 12 हज़ार पदों पर इस भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा। इससे कई सारे बेरोजगारों को राहत मिल सकेगी और भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ ही किन किन अभ्यर्थियों को इस भर्ती का पात्र माना जाएगा, इस प्रकार की जानकारी भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद में अगली अपडेट है एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दुख की खबर है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एलडीसी को लेकर सरकार लगातार तत्पर है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्मिक विभाग से एक अभ्यर्थी जिसका कि नाम है योगेश कुमार और रोल नंबर दे रखे हैं यहाँ पर और रैंक दे रखी 19,737 रैंक जिस अभ्यर्थी की हैं, उस अभ्यर्थी को जो कि एससी कैटेगरी में है, अब पहले भी 2 सूचियाँ प्रोवाइड की जा चुकी है।
प्रथम सूची जो कि मूल सूची थी, उसके बाद में सेकंड सूची जिसके माध्यम से 23 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड की गई थी। अब ये थर्ड सूची आई है सचिवालय की ओर से, और इस थर्ड सूची में एक अभ्यर्थियों को सचिवालय अलॉट किया गया है। अब यहाँ पर बेरोजगारों के मुंह पे तमाचा कहें या अच्छे रैंकर्स जो कि अच्छे नंबर लाके अच्छी रैंक जिन्होंने अर्जित की थी उनके मुंह पे तमाचा कहें, जब यहाँ 19,737 रैंक वाला अभ्यर्थी सचिवालय जा सकता है, तो क्यों न अच्छी रैंक वाले अभ्यर्थी जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी रही है, हालांकि उनको प्रथम सूची में सचिवालय नहीं मिल पाया था तो उन्हें अदर विभाग अलॉट किए गए थे, तो क्यों न रिजल्ट को रीसफल करके उन अभ्यर्थियों को इस प्रकार के विभाग अलॉट किए जाते हैं जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिकता के तौर पर सचिवालय भरा था। तो रीसफल करके अगर अच्छे रैंकर्स अभ्यर्थियों को, अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को सचिवालय अलॉट किया जाता और उसके बाद में रिक्त पद को बाकी वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरते, तो कहीं ना कहीं सभी बेरोजगारों को एवं जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको संतुष्टि मिल पाती। हालांकि यहाँ हमें किसी भी अभ्यर्थी को कोई दुख नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से अच्छे स्तर पर नंबर लाने के बावजूद उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिल पाया है, उच्च स्तरीय विभाग नहीं मिल पाया है, तो ये एक दुख की बात है। अब यहाँ पर इस अभ्यर्थी को सचिवालय अलॉट हुआ है, तो यह अभ्यर्थी आगामी 15 दिवस में शीघ्र अतिशीघ्र सचिवालय में पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग प्राप्त करें। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड से कल 4 महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी हुए थे और एक कार्मिक विभाग से। अब ये कर्मचारी चयन बोर्ड से एक प्रेस नोट जो मैं पहले बता चुका हूँ जो कि एग्जाम डेट को लेकर था। इसके बाद में लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा में नॉन टीएसपी के 12 अभ्यर्थी जिनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, ये इस प्रकार से लगभग 50 से 60 अभ्यर्थियों को और बुलाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ बुलाया गया है। कनिष्ठ सहायक में एसटी व एलडीसीपी वाले 12 अभ्यर्थियों को 9 मार्च 2021 को प्रातः 10:30 पर कर्मचारी चयन बोर्ड में बुलाया गया है। तो यहाँ पर दिए गए रोल नंबर वाले अभ्यर्थी 9 मार्च को बोर्ड पहुंचकर अपना डीबी करवाएं, ताकि इस स्तर पर शीघ्र अतिशीघ्र इन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाए और इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड करके जल्द से जल्द एलडीसी की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए लगभग यहाँ पर मुझे जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि 759 पदों पर निश्चित तौर से वेटिंग लिस्ट आने वाली हैं। अब ये आंकड़े बार बार चेंज क्यों हो रहे हैं, इसका एक सिंपल सा जो कारण है वो ये है कि इस प्रकार से अलग अलग सूचियों के माध्यम से अलग अलग अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जा रही है। अब ये 12 अभ्यर्थी ये हो गए, इसके अलावा 50 से 60 पद ऐसे बचे हुए हैं जिनका भी अभी डीवी होना बाकी है, तो उनको भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक और सूची दे रखी है कि गैर अनुसूचित के 12 अभ्यर्थियों के अलावा यहाँ पर एलडीसीपी, माफ़ कीजिए दोस्तों, इसमें मैं एक प्रेस नोट मेंशन नहीं कर पाया हूँ। उस प्रेस नोट को मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उस प्रेस नोट को आप देख सकते हैं। वो टीएसपी एरिया से था। टीएसपी एरिया के लगभग 8 से 10 अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है और उन्हें भी डीवी के लिए बुलाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगभग पदों की संख्या में जो कि वेटिंग लिस्ट में आने हैं उनकी संख्या में 12 बदलाव हो रहा है। अब पहले 1500 पदों के बारे में बात कही जा रही थी, उसके बाद में 1000 पदों के बारे में बात कही गई थी, अब 759 पदों के बारे में बात कही जा रही है। तो कितना सत्य है, कौन सी काउंटिंग सही है, ये कोई तार्किक रूप से जानकारी नहीं मिली है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 1000 के आसपास, अब वो कितना ऊपर रहेंगे कितना नीचे रहेंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन 1000 पदों के आसपास वेटिंग लिस्ट अब जल्द ही जारी होने वाली है। आगामी 1 से 2 महीने में वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में संज्ञान लेकर
जल्द ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और वेटिंग लिस्ट में प्रत्येक कैटेगरी वाइज लगभग 2 से 3 मार्क्स, अब फिक्स करना मुश्किल रहेगा, लेकिन प्रत्येक कैटेगरी वाइज लगभग 2 से 3 मार्क्स कम होंगे कट ऑफ में। और ST SC में अगर अपात्र अभ्यर्थी पाए गए हैं, अगर संख्या कम पाई गई है, तो जिन अभ्यर्थियों का पहले DV नहीं हुआ था, जो कट ऑफ में शामिल नहीं हुए थे, तो अतिरिक्त बच्चों को भी DV के लिए वापस से बुलाया जाकर उन्हें वेटिंग लिस्ट में शामिल कर उन्हें भी ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। तो LDC वेटिंग वाले अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगभग अप्रैल माह के अंत तक इस बारे में कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाएगी कि उनकी वेटिंग लिस्ट की सूची कब आएगी। तो जो अभ्यर्थी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उपेंद्र जी यादव जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, इसी के साथ साथ राधे मीणा, इनसे भी आप संपर्क में रहें ताकि ये वेटिंग लिस्ट को जारी करवाने में आपकी सहायता कर सकें। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए आप सभी मित्रगण हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।